रिलेशनशिप, a relationship represent a connection and association with two या more entity. रिलेशनशिप क्या दिखाता है? रिलेशनशिप जो होता है वो संबंध दिखाता है दो या दो से अधिक बिटवीन दो या दो से अधिक एंटिटीज के बीच में आपस का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, उसी को हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मदद समझते हैं कि एक पर्सन है, एक पर्सन के पास एक गाड़ी है यानी कि व्हीकल है। एक तो ये क्या दिखा रहा है? एक रिलेशन दिखा रहा है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंटिटी, यहाँ पे एक पर्सन भी एंटिटी है, और एंड द व्हीकल एंटिटी, द एक दिस इज अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप दिखा रहा है कि पर्सन एंटिटी के बीच में और व्हीकल एंटिटी के अंदर क्या दिखा रहा है? तो इट शोज दैट पर्सन ओन्स व्हीकल, ये दिखा रहा है कि वो व्हीकल जो है उस पर्सन का है। पेरेंट हैज अ चाइल्ड, दिस रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट एंटिटी एंड चाइल्ड एंटिटी। ये जो पेरेंट हैज अ चाइल्ड का मतलब ये रिलेशनशिप दिखा रहा है कि पेरेंट एक एंटिटी है जिसका रिलेशनशिप जो है चाइल्ड के साथ है, अपने बच्चे के साथ है। कस्टमर बोरो द लोन्स, कोई कस्टमर जो है लोन लेता है, तो दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंटिटी। ये जो है एक कस्टमर एंटिटी के बीच में रिलेशन शो कर रहा है और लोन के बीच में। द कस्टमर टेक अ लोन फ्रॉम, ये दिखा रहा है कि कस्टमर जो है जिसने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड का है या व्हीकल पर्सनल व्हीकल का, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अब कितने टाइप के रिलेशनशिप है ये देखते हैं। बोला है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होता है? दिस अकर बिटवीन टू इंडिपेंडेंट इंटिटीज, ठीक है। ये जो होगा दो इंडिपेंडेंट इंटिटीज के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल, द रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द लोन इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज बोथ इंटिटी कैन एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो होगा वो दो इंडिपेंडेंट इंटिटीज के बीच में होगा। इंडिपेंडेंट इंटिटीज मतलब क्या? यानी कि दोनों इंटिटी जो है वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो अपने आप में एक उसका आइडेंटिटी है। जैसे कस्टमर हो गया और ये लोन हो गया, दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटीज है और दोनों का रिलेशनशिप जो एक दूसरे पर यहाँ बोला कि एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द लोन इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बोथ इंटिटी जो है कैन एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, यानी दोनों जो है खुद पर एग्जिस्टेड करता है। अब वीक रिलेशनशिप की बात करते हैं। ये जो है एक वीक इंटिटी और स्ट्रॉन्ग इंटिटी के बीच में होता है। वीक इंटिटी डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग इंटिटी पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। कैसे? तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक लोन और पेमेंट का, ठीक है ना। बोल रहा है कि पेमेंट इज़ अ वीक इंटिटी, यहाँ पेमेंट जो है वीक इंटिटी है बिकॉज बिना लोन के पेमेंट का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। पेमेंट डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट लोन, पेमेंट जो है बिना लोन के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो हमने यहाँ देखा समझा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होता है और वीक रिलेशनशिप क्या होता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जो या दोनों जो एंटिटी होगा उसका अपना आप में ही एग्जिस्टेंस होगा और तब जाकर उसमें रिलेशनशिप होगा। लेकिन वीक एंटिटीज में होगा कि एक एंटिटी जो है बिना दूसरे वीक एंटिटी जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, और तब जाकर रिलेशनशिप बनाता है। इन सिंपल टर्म द रिलेशनशिप कनेक्ट टू या मोर एंटिटीज। और सिंपली शब्दों में समझा जाए तो रिलेशनशिप जो है दो या मोर एंटिटीज को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे कि पर्सन और उसके कार को। सम रिलेशनशिप आर स्ट्रॉन्ग, कुछ रिलेशनशिप जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी कि इंडिपेंडेंट एंटिटीज कहलाते हैं। वाइलिंग कुछ वीक होते हैं जो कि डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग, जो कि एक एंटिटी जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करता है।